अर्ली स्टेज में छोटे छोटे मर्चेंट कमीशन लेकर लोन देने और दिलाने का काम करते थे। उन्हें मर्चेंट बैंकर कहा जाता था। प्रेजेंट में ये इससे कहीं और अधिक चेंज्ड, मॉडिफाइड और कॉम्प्रिहेंसिव है। प्रेजेंट में मर्चेंट बैंकिंग में कंपनीज और कॉरपोरेशन की ओर से कैपिटल मार्केट में पब्लिक इशू का मैनेजमेंट किया जाता है। सबसे पहले मर्चेंट बैंकिंग का काम 1967 में ग्रिडलेज बैंक द्वारा शुरू किया गया। इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन के साथ ही अनुसूचित भारतीय बैंकों ने अपनी सब्सिडीज के जरिए इस क्षेत्र में सर्विस देना शुरू कर दिया। मर्चेंट बैंक किसी भी बड़े बिजनेस के प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए सर्विस देते हैं। शेयर मार्केट में हम मर्चेंट बैंकिंग का मीनिंग यही समझते हैं कि किसी भी बिजनेस के इशू यानी आईपीओ लाने में मर्चेंट बैंकर इशू मैनेजमेंट का काम करता है। जितने भी कंपनीज आईपीओ लाती है इसमें मर्चेंट बैंकर की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन इससे भी कहीं अधिक होती है एक मर्चेंट बैंक। अब हम डिटेल में समझते हैं कि एक मर्चेंट बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है प्रोजेक्ट काउंसलिंग और मैनेजमेंट। जब भी कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो मर्चेंट बैंक शुरुआती स्टेज में प्रोजेक्ट में सहायता देती है। जब भी कोई कंपनी या एंटिटीज़ प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम शुरू करती है या उसे पता ही नहीं होता कि उसे करना क्या है, इसी काम में मर्चेंट बैंक द्वारा सहायता दी जाती है। इसमें मूल्यांकन करना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना, गवर्नमेंट अप्रूवल्स प्राप्त करने में भी मर्चेंट बैंक सहायता करता है। नंबर सेकंड आता है लोन सिंडिकेशन। लोन सिंडिकेशन का मतलब एक से अधिक बैंक्स द्वारा मिलकर लोन देना। जब भी कोई ऐसा बिजनेस जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है तो इसे एक बैंक तो देगा नहीं, इसके लिए बैंक्स का एक ग्रुप मिलकर लोन प्रोवाइड करता है। इसमें कोई बैंक कम तो कोई बैंक ज़्यादा दे सकता है। नंबर थर्ड पे आता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू लाने के लिए कंपनी एक ऐसे पर्सन को ढूंढती है जो पब्लिक इशू को पूरा करवाने की गारंटी ले। यहाँ ये गारंटी वाला काम करता है मर्चेंट बैंकर। और जब भी कोई कंपनी इशू लाती है तो सेबी भी यही चाहती है कि एक मीडिएटर होना ज़रूरी है। जब तक ऐसे अंडरराइटर यानी गारंटर अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक पब्लिक इशू भी फाइनल नहीं माना जाता। नंबर फोर्थ पे आता है मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स टू द इशू। किसी प्रोस्पेक्टस की ड्राफ्टिंग करनी हो, किसी एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, कंपनी एक्ट की सारी कंडीशन को पूरा करना जैसे काम शामिल है। यहाँ प्रोस्पेक्टस से मतलब है कंपनी के नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स। इन सभी सब्जेक्ट को मर्चेंट बैंकर द्वारा पूरा किया जाता है। नंबर फिफ्थ पे आता है रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज। मर्चेंट बैंक किसी लॉस में जा रही कंपनियां, इकोनॉमिकली वीक इंडस्ट्री को मर्ज, इक्विजिशन और टेक ओवर वाली एक्टिविटीज़ के द्वारा उसे प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी में बदलने में हेल्प करता है। ये सब काम करने के लिए मर्चेंट बैंक दो कंपनीज के बीच नेगोशिएशन करने के लिए मीडिएटर की भूमिका निभाता है। मर्चेंट बैंकर किसी भी लॉस में चल रही कंपनी को प्रॉफिट में चल रही कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के रूप में जोड़ देता है। एंड थैंक यू सो मच guys for watching this video. I hope you learn something new and I will see you very soon.